नमस्कार, मैं राजन पांडे। आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। आरपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं, जिस पर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो चुनावी मुद्दा नहीं, वो किसी एक नेता दूसरे नेता का मुद्दा नहीं है, बल्कि वो आपके लिए है। वो क्लाइमेट चेंज पर मुद्दा है। जिस तरीके से आपने थंबनेल पर देखा कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से प्रभावित कर रहा है हम लोगों को, और कैसे दिन पे दिन गर्मी हीट वेव बढ़ रही है, और इस पर जो आपके नेता हैं, जो आपके प्रिय नेता हैं, वो किस तरीके से शांत हैं। वो इस पर टिप्पणी नहीं करने वाले हैं, वो इस पर तैयार भी नहीं है कोई स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट वेव जनरेट हो रही है, एक्सट्रीम हीट बढ़ रही है, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको क्लाइमेट चेंज से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपका बहुत मन नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज आप जा सकते हैं। वो वही लोग यहां पे रुके जो क्लाइमेट चेंज पर, जो पर्यावरण पर चाहते हैं कि सही हो, और ऐसे जेन्युइन मुद्दे पर बहुत विचार करते हैं, वही यहां पे रुके। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अभी रिसेंटली में मैंने बस सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं, टॉप 10 हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। टॉप 10 हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनमें से जो लिस्ट आ रही है वो आपको चौंका देगी। वो इंडियन सिटीज के नाम आ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब हम टॉप 10 हॉटेस्ट सिटीज लिख रहे हैं तो इंडियन सिटीज के नाम आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां दुबई, जहां इजिप्ट, सऊदी अरबिया, जो रेगिस्तान वाले देश थे, जहां पे एक भी पौधा नहीं है, पौधे के नाम पे बस खजूर का पेड़ है, वो भी बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो भी इन जैसे सिटीज में टॉप 10 हॉटेस्ट सिटीज में नहीं है। और भारत की सिटीज आ रहे हैं। आप सोच लीजिए कि मतलब कितनी दयनीय स्थिति है। लेकिन कोई नेता आकर के एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा है कि मान लीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जनता के तसल्ली के लिए कि हाँ भाई साहब, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा के लिए कर रहे हैं, आधा घंटा के लिए कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर मुद्दा है, किस पर नियंत्रण किया जाए। ना ही विपक्ष वाले आ रहे हैं, और जो पक्ष वाले हैं वो तो छोड़ दीजिए उनका। लेकिन बंगाल चुनाव के लिए जो चुनाव हो रहा है, और जो 2 गुटों में लड़ाई कैसे हो गई, जो जातिवाद है, उसके लिए सभी लोग पूरी तरीके से एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, समय निकाल के आ जाएंगे, डिबेट के लिए भी समय निकाल के आ जाएंगे। और हमारी मीडिया भी, मैं मीडिया को भी कोस रहा हूं कि जितने मीडिया कर्मी हैं, क्लाइमेट चेंज पर क्या वो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं? नहीं, बात उन पे तो होनी ही नहीं चाहिए। फला नेता किसको क्या कहा, जातिवादी तरीके से क्या बयानबाजी आ रही है, उस तरीके के जो वीडियो हैं वही प्रसारित किए जाएंगे, वही आपको दिखाए जाएंगे। और वो भी रात को, जब आप खाना खा करके आप बेडों पर आते हैं कि इस तरीके से अभी को खाली हो गए हैं, तो कोई अच्छी सी न्यूज देख लें। और न्यूज के नाम पे 2 आपस में मुर्गे लड़ाए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज अहम मुद्दा है या नहीं है, बस मैं इतना पूछ रहा हूं। अगर है तो इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? ये बहुत चिंता का विषय है कि जब आप टॉप 10 हॉटेस्ट सिटीज का नाम लिख रहे हैं, उसमें से भारत की सिटीज का नाम आ जा रही है। इस पर विचार करने की बात है। लेकिन हम इस पर भी बहुत विचार नहीं करने वाले हैं। अभी आईपीएल चल रहा है तो उस पर खूब, अभी तक तो किसी को कोई ध्यान नहीं होगा क्योंकि सभी लोग आईपीएल में बिजी हैं। जितने आपके आईपीएल, मैं कोई आईपीएल का कोई प्लेयर का विरोधी नहीं हूं, बस मैं इतना बता रहा हूं कि जो आपके प्लेयर, जो आपके बहुत घनिष्ठ प्लेयर हैं, जो आपके बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, कभी क्लाइमेट चेंज पर आकर के बात की है? नहीं करेंगे, कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन भी वही करते हैं। कोई आपका जो प्रिय लीडर है, जो आपका बहुत चहेता लीडर होगा, वो क्लाइमेट चेंज पर बात करेगा? नहीं बात करेगा, कोई स्टेटमेंट भी नहीं देगा। क्यों? सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन भी वही कर रहा है।
आपके जितने सेलिब्रिटी हैं उनके अगर कार्बन फुटप्रिंट निकाले जाएं तो सबसे ज्यादा उनके आएंगे, सबसे ज्यादा वही दोषी हैं। ये लोग, आपको लग रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज पर बात करने वाले हैं? कभी नहीं बात कर सकते। और इसकी भुक्तभोगी जो होगी वो आम जनता होगी, जो ये सड़कों पे जो आम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ये भुक्तभोगी होंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एसीओ में रहेंगे और जो उसका एग्जॉस्ट निकलेगा उससे आप लोग चपेट में आएंगे, उससे जो हीट वेव जनरेट होगी उसके चपेट में आप लोग आएंगे। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो उस पर सब लोग एकदम चुप्पी साध देते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो दोष भी मैं दूंगा ये जनता को मैं दूंगा, क्योंकि इस वक्त आधा से ज्यादा युवा जो हैं वो आईपीएल में बिजी हैं। अभी कोई किसी को मतलब नहीं है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार है या नहीं है, क्लाइमेट चेंज पर क्या मुद्दा होना चाहिए, कहां पे क्या हो रहा है, किसानों को क्या समस्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रहे ना हो रहे हैं, इस पर किसी से बहुत मतलब अब नहीं है। लेकिन जैसे आईपीएल खत्म होगा, अब खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे आईपीएल खत्म होगा तब ये फिर मार्च करने लगेंगे रोडों पर, हाय तौबा देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तब आप इनको फिर एक्यूआई भी दिखने लगता है, तब इनको सब दिखने लगता है। लेकिन जब तक ये आईपीएल का दौर चलता है, आईपीएल का जो ये बीच का महीना चलता है, इसमें किसी को कोई मतलब नहीं होता है। सब सट्टा लगाएंगे और सब बस आईपीएल देख रहे हैं। भाई आप जिनको आप अपना आइडल मान रहे हो, जिनको आप देख रहे हो, उनसे भी तो जरा सवाल करिए कि क्लाइमेट चेंज पर आप ही खड़ा हो जाइए सामने, हम बैकअप कर देंगे। जिनको आप अपना आइडल मान रहे हैं, सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन भी वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कार्बन फुटप्रिंट देखा जाए तो उन्हीं का है। लेकिन हम पागल हुए चले जा रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है ये भी तो देखिए। सबसे पहले हम आपको हाईलाइट चीजें मैं बता दे रहा हूं जो विकिपीडिया दे रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। 1901 से 2018 के बीच भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री बढ़ चुका है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? जो ग्लेशियर है वो पिघलने लग रहे हैं। अब अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो स्तर है वो भी बढ़ेगा, जो नदियों के स्तर है, पानी का स्तर है वो बढ़ेगा। भीषण गर्मी, हीट वेव जैसी समस्याएं जनरेट होंगी जो आजकल आपको दिख भी रही होंगी। अप्रैल में जून वाला हालात हो गए हैं, 41, 42, 45, 47 डिग्री तक चला जा रहा है टेम्परेचर। जबकि अमूमन 10 साल, आज से 10 साल पहले अगर देख लीजिए तो अप्रैल के जो औसतम जो तापमान थे वो 38-37 रहते थे, झेलने लायक रहते थे। और जो अभी का जो टेम्परेचर है वो मध्य जून में रहता था। अभी तो मई और जून बाकी है, अभी तो मध्य जून तो आया भी नहीं है, शायद उसमें 50 और 52 चला जाएगा। बस इतना बताइए कि क्लाइमेट चेंज अहम मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो इस पर चुप्पी क्यों है? बस मैं इतना पूछ रहा हूं। मैं बहुत घुमा फिरा नहीं रहा हूं आपको, नहीं मैं बहुत आपके दिमाग पे जोर देना चाह रहा हूं। कृषि पर प्रभाव पड़ने वाला है। अनियमित मानसून और सूखे के कारण चावल और गेहूं जैसी फसलों की पैदावार घटने की संभावना है, जिससे करोड़ों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। और जब यही किसान पूरी तरीके से मरने पर आएंगे तब यही आपके नेता फिर खड़े हो जाएंगे कि हम किसानों के पक्ष में हैं। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा तो आप ही दोषी हैं। जितने लीडर हैं सबसे बड़े यही दोषी हैं, और बाद में यही आएंगे कि देखिए हम तो किसानों के पक्ष में हैं। और सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन किसने किया? सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट किसके हैं? ये इन्हीं नेताओं के हैं। जब आप एशिया में बैठ रहे थे तब आपको समझ में नहीं आया कि एक बार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, क्लाइमेट चेंज पर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर बात कर ली जाए कि गवर्नमेंट का, वर्तमान गवर्नमेंट का इस पर क्या प्रभाव है। तब तो आपने कोई उठाया नहीं जब उठाना चाहिए था। लेकिन जब अब मरने की स्थिति में आ रहे हैं सब लोग, तब आप फ्रंट पे आएंगे वोट लेने के चक्कर में, देखिए हम किसानों के पक्ष में हैं। इसको चालाकी कहते हैं। मौका देखते ही बाजी मार लेना। आए दिन जो आर्टिकल्स है, न्यूज आर्टिकल्स से छाप रहे हैं कि भाई साहब हीट वेव बढ़ रहा है। यहां तक कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है
कि घर से बाहर मत निकलिए भाई साहब, हीट वेव के लपेटे में आ जाएंगे, मर मुरा जाएंगे। अलग अलग आर्टिकल्स पूरी तरीके से छाप रहे हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी ये अलर्ट जारी कर रहा है। लेकिन इन जैसे लीडरों के कानों पे क्या वो जू रेंग रही है? क्या ये पढ़ते नहीं होंगे? बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन ये जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन भी हम ही कर रहे हैं, तो बोलने क्यों आएंगे? ये बोलने नहीं आएंगे। लेकिन हम इनसे पूछने भी वाले नहीं है ये सब। कोई जातिगत मुद्दा होगा तो ही हम आएंगे इनसे पूछने के लिए, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। और ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जो जातिगत मुद्दे होते हैं इनके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जातिगत मुद्दा मत उठाइए इनके सामने, जो जेन्युइन मुद्दा होता है उसको लेकर के सामने आइए। और जब क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे आप सामने लेकर के आएंगे, जो वर्तमान स्थिति हो रही है उस पर लेकर के आएंगे, तो इनको समझ में आएगा। फिर क्लाइमेट जिस तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए कोई किसी ने मार्च निकाला क्या अभी तक? लेकिन जातिगत और चुनावी मुद्दा होगा तो उसके लिए पहले मार्च निकाल देंगे। अरे निकालते हो कि नहीं निकालते हो? बस मैं इतना पूछ रहा हूं। और न्यूज चैनल के भरोसे मत बैठिए। मैं फिर कह रहा हूं, आज की स्थिति में न्यूज चैनल जिस तरीके से हालात हैं वो आप लोग देख रहे हैं, उसमें हम बहुत टीका टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। और आरपी न्यूज इस तरीके से मैं नहीं खोला हूं कि आऊंगा और यहां पे बहुत हम दो गुटों का बात कर देंगे और आपको खुश कर देंगे, वहां चले जाएंगे। इसके लिए अगर मुझे खोलना होता तो एक एंटरटेनमेंट चैनल बनाता और वहीं पे सब मैं मस्ती करता। इसके लिए मैंने यहां पे नहीं आया हूं। जो बात है वो सटीकता से मैं रखूंगा, और अच्छी लगे तो सुनिए, अदरवाइज यू कैन गो नाउ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आवाज उठानी है, बगावत करनी है, तो एकदम सही कामों के लिए करिए। अगर गलत हो रहा है तो बगावत करिए, बुरी तरीके से करिए, इस पे पीछे मत हटिए। तो अभी भी समय है, आवाज उठाइए क्लाइमेट चेंज पर। जो मुद्दे हो रहे हैं, जो जेन्युइन मुद्दा है वो उठाइए, सरकार के सामने रखिए। रैलियों में जाइए तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जाइए, पर्यावरण पर लेकर के जाइए, दिखाइए। और यही एजुकेशन और यही जो शिक्षित लोग होते हैं, यही उनकी पहचान होती है। ये नहीं पहचान होती है कि जो आपका शिक्षा का स्तर है उसको छुपा करके और जो अनपढ़ों वाला चीज होता है वही सामने पेश कर दे। ये नहीं, जेन्युइन मुद्दा रखना है बिल्कुल, तो इनको समझ में आएगा। फिर ये जो कर रहे हैं, जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं, जो इनका कार्बन फुटप्रिंट है, फिर इन्हें समझ में आएगा कि हाँ गलती इनकी सबसे पहले है। ये जैसे नेता आपके जो प्रिय लीडर हैं, आप जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर बहुत गौर करिएगा। और चाहे वो हैशटैग के थ्रू, चाहे वो कमेंट के थ्रू, चाहे मार्च निकालना पड़े, निकालिए, बैठे मत रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे तमाम और सटीक मुद्दों पर जानने के लिए। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करिएगा तो बहुत सोच समझ के फॉलो करिएगा भैया, कि कल को हम कोई बात रखें तो उस पर अमल करिए। इस सोच के साथ आप फॉलो करिएगा। अदरवाइज एंटरटेनमेंट करना है तो यार बहुत चैनल है, जाइए वहां पे करिए। फिर यहां पे क्यों? यहां पे इस वजह से यहां पे मुजरा दिखाने के लिए थोड़ी खोले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।